हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ डिफरेंट बात करने वाले हैं। वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम इसे शॉर्ट में निपटाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा आपको जानकारी की ज़रूरत नहीं होती है। एज ए फ्रेशर, एज ए स्टार्टिंग लेवल आप बेसिक्स थिंग्स जानते हो इसके बारे में तो काफ़ी होता है, और इससे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे अपने इस लेक्चर में। ओके, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और ये बेसिकली ये टॉपिक का नाम है थ्रेड्स इन जावा। ओके, तो थ्रेड्स इन जावा क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो ये प्रोफेशनल लेवल पे हो गया और ये काफ़ी लेंदी भी हो जाएगा अगर आप ज़्यादा बिग जाओगे तो। लेकिन हम बेसिक और कोशिश करें कि इसे जितना आसानी हो सके उतनी आसानी से इसको समझें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है क्या कि थ्रेड्स आखिर हम यूज़ करते क्यों हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो क्या होता है ना कि पहले क्या होता था कि पहले जब हम प्रोग्रामिंग करते थे तो क्या होता था कि एक एक मेथड को एग्जीक्यूट कराते थे वन बाय वन। इससे क्या होता था कि हमारा प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाता था और टाइम टेकन ज़्यादा होता था। लेकिन जब हम थ्रेड को यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि मल्टीपल टास्क को हम एक बार में परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा एग्जीक्यूशन टाइम बच जाता है और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है हमारे प्रोग्राम्स का। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, थ्रेड अलाउ अस टू डू थिंग्स मोर क्विकली इन जावा। ओके, क्योंकि हम काफ़ी क्विकली कोई भी हमें अगर टास्क करना हो इसमें तो काफ़ी क्विकली हो जाता है थ्रेड्स को यूज़ करने से, क्योंकि ये मल्टीपल परफॉर्मेंस देता है एक बार में। दैट इज दे हेल्प अस टू परफॉर्म मल्टीपल थिंग्स ऑल एट वंस। ओके, सो एक बार में क्या होता है कि आप मल्टीपल थिंग्स को परफॉर्म करते हो, जिसके कारण क्या होता है कि आपका टाइम टेकन भी कम होता है। और इसमें क्या कहता है, यू यूज थ्रेड्स टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन द मेन प्रोग्राम। ओके, और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी हम परफॉर्म कर पाते हैं बिना मेन प्रोग्राम को डिस्टर्बेंस किए हुए, जिससे क्या होता है कि क्या हमें जो भी एग्जीक्यूट अगर हमें प्रोग्राम करना होता है तो हमें होता है ना वो कभी कभी कि हमारा क्या होता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, किसी कारण क्या होता है कि हमें एक्सेप्शंस वगैरह आ जाते हैं या फिर किसी प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब डिफरेंट थ्रेड्स रहते हैं जिस पर किसी पर भी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी ना हो, तो किसी में अगर हमारा क्या होता है एक्सेप्शंस भी आता है तो वो यहाँ पर निगलेक्ट हो जाएगा। व्हेन वेरियस मल्टीपल थ्रेड्स आर एग्जीक्यूट ऑल एट द सेम टाइम, दिस प्रोग्रामिंग नॉन एज द मल्टीपल थ्रेडिंग। ओके, तो जब आप वेरियस थ्रेड को मल्टीपल थ्रेड को एग्जीक्यूट करते हो एक बार में, तो वहीं क्या होता है आपका मल्टीपल थ्रेडिंग। अब मल्टीपल थ्रेडिंग इज मेनली यूज इन द गेमिंग एंड सिमिलर प्रोग्राम, सिंस वी नो दैट एल बिट अबाउट द मल्टीपल थ्रेडिंग। ओके, सो मल्टीपल थ्रेडिंग में एक और टॉपिक आता है जैसे मल्टीपल टास्किंग होता है, उसके बारे में जानेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि एग्जांपल दे दूं मल्टीपल थ्रेडिंग का गेमिंग वगैरह में। अब गेमिंग में मल्टीपल थ्रेडिंग कैसे होता है वो समझिए आप। जैसे कि मान लो आप गेम कोई खेलते हो, तो गेम खेलते समय क्या होता है कि आपका म्यूजिक भी चल रहा होता है सेम टाइम में। ओके, आप रन भी कर रहे होते हो सेम टाइम में, आप फायरिंग भी कर रहे होते हो सेम टाइम में। तो क्या होता है कि मल्टीपल टास्क एक बार में परफॉर्म हो रहे हैं, मल्टीपल थ्रेड एक बार में रन कर रहे हैं, तो ये होता है आपका मल्टीपल थ्रेडिंग। अब इसके साथ एक और टॉपिक हमारा आता है मल्टीटास्किंग। ओके, तो मल्टीटास्किंग क्या होता है, तो मल्टीटास्किंग इज द प्रोसेस दैट लेट्स यूजर परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। देयर आर टू वेज टू इनेबल मल्टीपल टास्किंग इन जावा। ओके, तो मल्टीपल टास्किंग क्या होता है कि सेम टाइम में क्या होता है मल्टीपल टास्क परफॉर्म होते हैं जावा में। अब दो तरीके होते हैं मल्टीपल टास्किंग को करने का, प्रोसेस बेस्ड मल्टीपल टास्किंग, थ्रेड बेस्ड मल्टीपल टास्किंग। ओके, तो जो प्रोसेस बेस्ड मल्टीपल टास्किंग होता है वो क्या होता है थोड़ा हेवी होता है। ओके, और जो थ्रेड बेस्ड होता है वो क्या होता है थोड़ा लाइट वेट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि दोनों में टाइम का भी डिफरेंस आ जाता है। प्रोसेस बेस्ड हेवी है तो टाइम टेकन ज़्यादा लेगा, थ्रेड बेस्ड थोड़ा लाइट वेट है तो क्या होगा टाइम टेकन कम लेता है। और प्रोसेस बेस्ड है तो क्या होता है कि इसमें जो स्विच करते हैं हम थ्रेड टू टास्क टू टास्क, वो क्या होता है थोड़ा सा टाइम टेकन होता है कंपेयर टू थ्रेड बेस्ड। ओके, तो इसको समझते हैं। तो मान लो कि जैसे कि आपका ये हो गया प्रोसेस बेस्ड P1 P2। ओके, ये आपका P1 हो गया, ये P2। इसमें आपने क्या किया मल्टीपल टास्क डाल दिए। ये आपका मान लो एक टास्क हो गया, ये आपका टास्क हो गया, ये आपका टास्क हो गया, इसमें भी कुछ आपने टास्क डाल दिया। अब ये क्या होगा, पहले ये परफॉर्म होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इस तरह से क्या होता है कि ये स्विच करते रहते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस स्विच करते रहते हैं। ये तो प्रोसेस बेस्ड हो गया। अब थ्रेड बेस्ड क्या होता है, तो एक ही मेन क्लास में हमारा क्या होता है मल्टीपल थ्रेड होते हैं थ्रेड बेस्ड में, मल्टी थ्रेडिंग में। ओके, एक ही मेन क्लास में आपने मल्टीपल थ्रेड डाल दिए। अब ये क्या हो रहा है कि एक साथ ये सारे परफॉर्म कर रहा है। जैसे गेमिंग का मैंने एग्जांपल दिया कि आपका क्या हो रहा है म्यूजिक भी चल रहा है, आप क्या कर रहे हो रन भी कर रहे हो,
और साथ साथ में आप क्या कर रहे हो कि आप फायरिंग भी कर रहे हो, जैसे पबजी वगैरह। पबजी का मैं नहीं जानता कि किस पर बेस्ड है, बेसिकली बता दूंगा, लेकिन जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी बेसिक सा गेम होता है तो क्या होता है कि उसमें मल्टीपल टास्क परफॉर्म होते हैं। तो वहीं क्या होता है कि एक साथ म्यूजिक भी चल रहा है, इस तरह से हो गया, तो यही क्या हो गया, थ्रेडिंग का हो गया, मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट हो गया यहाँ पर। ओके, अब आते हैं हम सिंटेक्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा मल्टी थ्रेडिंग होता है उसे दो तरीके से अचीव किया जा सकता है। एक तो एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास, एक तो ये तरीका होता है। ओके, और दूसरा तरीका होता है इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस। दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस। इसके थ्रू समझते हैं कि किस तरह से हमारा क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग को अचीव किया जाता है। तो देखो, जैसे कि मैंने एक क्लास बनाया, इसे इम्प्लीमेंट्स किया रनेबल इंटरफेस से, ये भी प्री डिफाइंड है। दूसरा मैंने क्लास बनाया, इसे भी इम्प्लीमेंट्स किया रनेबल इंटरफेस से ही। इसी तरह मैंने क्या किया कि अब मेन क्लास में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द इम्प्लीमेंट क्लास। अब जो भी हमने क्लास को इम्प्लीमेंट किया है उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। ये आपका बेसिक सिंटेक्स है, आप समझो कि किस तरह से हो रहा है कि आपने क्लासेस बनाए, ठीक है, उसे इम्प्लीमेंट किया रनेबल इंटरफेस के थ्रू, आपने उसमें एक मेथड बनाया और पास कर दिया जो भी आपको प्रिंट कराना हो, ठीक है। उसी तरह आपने एक और क्लास बनाया, उसमें भी आपने क्या किया, रन मेथड को यूज़ किया और यहाँ पर पास कर दिया जो आपको प्रिंट कराना हो। अब मेन क्लास में आपने क्या किया, दोनों अपने क्लासेस के लिए ऑब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद पासिंग द रेफरेंस टू द थ्रेड क्लास कंस्ट्रक्टर। ओके, अब जो भी आपका थ्रेड क्लास कंस्ट्रक्टर है उसके लिए आप रेफरेंस पास करो, तो वो कैसे होगा, तो थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड और अपने ऑब्जेक्ट का नेम, थ्रेड T2 इक्वल टू न्यू थ्रेड और अपने ऑब्जेक्ट का नेम, एंड देन अपने स्टार्टिंग द न्यू थ्रेड एग्जीक्यूशन। अब इसको कैसे करेंगे, तो अपने ऑब्जेक्ट अपने लिख दिया, आपने ये थ्रेड का नेम लिख दिया आपने T2 T1 और उसके बाद डॉट स्टार्ट, और जब आप इसे रन करते हो तो आपको इस तरह से आउटपुट मिलता है, रन मेथड ऑफ द सेकंड इम्प्लीमेंटेड क्लास, रन मेथड ऑफ द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड क्लास। तो ये तो तरीका होता है आपको रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का। अगर हमें इसके थ्रू करना हो एक्सटेंड थ्रेड को, एक्सटेंड थ्रेड क्लास के थ्रू, तो कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी होंगी, और इसे मैं अनकमेंट करता हूँ। अब जो हमारा दूसरा तरीका होता है एक्सटेंड थ्रेड क्लास। ओके, अब एक्सटेंड थ्रेड क्लास को करके कैसे करेंगे, तो अगर आप यहाँ पर समझो कि इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास बनाया हमने, एक्सटेंड किया अपने थ्रेड को। अब थ्रेड यहाँ पर जो ये क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है। उसी तरह हमने दूसरा भी क्लास बनाया, वहाँ भी किया हमने एक्सटेंड थ्रेड को, और यहाँ पर हमने रन मेथड को लगा दिया, और रन मेथड में जो हमें डेटा पास करना है वो हमने डेटा पास कर दिया। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, मेन क्लास में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, C2 और C1 को अपने क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, देन स्टार्ट। उसके बाद मैं अगर रन करा के आपको दिखाऊं तो देखो, रन कराने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा जावा एप्लीकेशन रन मेथड ऑफ द सेकंड क्लास, रन मेथड ऑफ द फर्स्ट क्लास। इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से आप अचीव कर सकते हो थ्रेड को अपने जावा में। तो दो तरीके आपने देख लिए, एक तो होता है एक्सटेंड थ्रेड क्लास करके, और दूसरा क्या होता है आपका इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस। तो दो तरीके हैं आपको मल्टीपल थ्रेडिंग के लिए, और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आई नो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है और थोड़ा हेवी लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी आप रिलैक्स रहो, इंटरव्यूअर आपसे बहुत डीप में नहीं पूछेगा, बेसिक थिंग्स पूछेगा, तो इट्स ओके फाइन, एंड टेक केयर, बाय बाय।